सफल इतना होना है दोस्तों, सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले ना बोलें कि बेटा लगा नहीं था तो इतना कर लेगा। तो दोस्तों, जब आपसे आपके घर वाले ऐसा बोलेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी, और घर वालों को तो खुशी होगी ही जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा, आपकी मंजिल मिल जाएगी, तो घर वाले तो खुश होते ही हैं, लेकिन आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी ना कि आप उसी टाइम क्या करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी मेहनत की खुशी इतनी बड़ी होती है कि अगर कोई हमें कह देना कि आप ये नौकरी ले लो, ये नौकरी ले लो, उस नौकरी में इतनी खुशी नहीं मिलती है जितनी अपनी मेहनत की नौकरी में मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं ना दिन रात, तो उस मेहनत के द्वारा जब हमें खुशी मिलती है ना, तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इतनी ही मेहनत करनी है कि जब आपका रिज़ल्ट आए तो आपके आँखों में से आंसू आ जाए, इतनी मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में आगे देखेंगे अब हम कि क्या है अब संविधान सभा के बारे में, क्या क्या प्रक्रिया हुई, कैसे कैसे संविधान बना, सब चीज़ें आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है? और उम्मीद है आपने मेरी पिछली क्लास भी देखी होंगी और आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो दोस्तों, जो संविधान सभा है, दिख रहा है ना आपको? तो दोस्तों, जो संविधान सभा है उसमें विधानसभा के स्थायी रूप से क्या होंगे? जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों, संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। और संवैधानिक प्रवक्ता कौन थे? संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर कहे जाते हैं जो, तो वो थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्पीकर थे। ठीक है? अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है? संवैधानिक सलाहकार कौन बने? बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे क्या कहा जाता है? BN राव। क्या कहा जाता है? BN राव। तो उनके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी आ जाता है और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, BN राव जो थे ना, ये ICS ऑफिसर थे। इन्होंने बर्मा का संविधान लिखने में सहायता की थी। बर्मा का संविधान लिखने में इन्होंने सहायता की थी। किन्होंने? BN राव जी ने। भारत के संविधान का इन्होंने प्रारूप भी बनाया। कश्मीर के ये प्रधानमंत्री भी थे और संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग नीदरलैंड में है, यहाँ पर यह भारत की ओर से प्रथम जज भी थे। तो इतने सारे आपको टॉपिक इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर 13 दिसंबर 1946 में विधानसभा की तीसरी बैठक हुई। 2 बैठक तो पहले ही हो गई थी, अब तीसरी बैठक हुई और नेहरू जी ने उपदेशीय प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? उपदेशीय प्रस्ताव पेश किया। यही उपदेशीय प्रस्ताव आगे जाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनेगा। किसकी? भारत के संविधान की प्रस्तावना बनेगा। यही उपदेशीय प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होगा।
तो ये जो उपदेश प्रस्ताव है ना दोस्तों, यही आगे जाकर प्रस्तावना बनेगा, जिसमें जिन्होंने भी संविधान तैयार किया, अपना योगदान दिया, उनकी क्या सोच थी, कैसी अभिलाषाएं थी, सब उसका पूरा चिट्ठा उस प्रस्तावना में हो। और देखिए, प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह है विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और स्वतंत्रता। तो विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और स्वतंत्रता प्रस्तावना के ये प्रमुख शब्द थे। अब उपदेशिका प्रस्ताव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये है भावी संविधान का संक्षेपण। क्या है? भावी संविधान का संक्षेपण। जैसे एक बुक होती है ना, तो उस बुक में पहले ही क्या लिख दी जाती है, एक सारे टॉपिक लिख दिए जाते हैं, उनकी सारी हेडिंग लिख दी जाती है, जैसे एक प्रस्तावना लिख दी जाती है। ठीक है, अब उस प्रस्तावना के हिसाब से सारा आगे पूरे संविधान तैयार किया जाता है। तो वैसे ही यह प्रस्तावना भी है। तो यह भावी संविधान का संक्षेपण है। यह संपूर्ण संविधान का आईना है। मतलब पूरे संविधान का आईना, मतलब एक छोटे छोटे उनके सब टॉपिक होते हैं ना, वो लिख दिए जाते हैं प्रस्तावना में। तो इस तरह से वो एक आईना है कि क्या क्या संविधान में हमारे बातें लिखी हुई हैं। जिन्होंने यह भारतीय संविधान बनाया, उनकी सोच, अभिलाषाएं, उनके सारे कार्य इस संविधान में हमें पता चलेंगे। ठीक है, इस संविधान में हमें पता चलेंगे। हमारे भारत को एक नई जिंदगी देने वाली यह पुस्तक हमारा भारतीय संविधान, जिसके द्वारा आज हम स्वतंत्रता पूर्वक रह रहे हैं। कोई भी हम पर दबाव नहीं बना सकता। जैसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ों के टाइम पे ज़बरदस्ती हमसे क्या करवाते थे कि आपको ये फसल उगानी है, आपको ये फसल उगानी है। और चाहे व्यक्ति जितना भी बीमार हो, चाहे उसकी भूमि जितनी भी क्या हो, उस फसल के द्वारा खराब हो, तब भी क्या करना पड़ता था? उनका कहना मानना पड़ता था। जैसा वो कहते थे वैसा करना पड़ता था। इस चीज़ के लिए अब क्या करा गया? अपना एक संविधान बना, अपना एक कानून बना, जिसके चलते अब कोई किसी का गुलाम नहीं है। सब अब समान रूप से एक साथ रह सकते हैं। सब में क्या होगी? समानता होगी। तो ये है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान, जो हमें न्याय देगा, स्वतंत्रता देगा, हमें समानता का अधिकार देगा। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने की हमें क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। और भारत में सभी को समान अवसर मिलेंगे। हमारे भारतीय संविधान की वजह से हम सब भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अब क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है, इसी संविधान के कारण एक संप्रभु राष्ट्र होगा, जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। सब एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा अब कम होगा। जैसे कोई भी आ जाता था ना, कोई भी कंपनी आ जाती थी, अपना राज करती थी, और जो भी जितना भी यहाँ से धन मिलता था यहाँ से ले जाती थी, और यहाँ पर अपना भारतीयों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। तो ये सब चीज़ें अब क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। कैसे? हमारा जहाँ बनेगा। आपको पता है अब कितनी फैसिलिटी हो गई है अपना संविधान बनकर, है ना। कोई भी अब पढ़ लिख सकता है, महिला हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार हैं। कोई भी अपना नौकरी कर सकता है। किसी के लिए भी कोई अब बंदिश नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। तो संविधान ये हमें ताकत देता है कि अब हम अपने हर कार्य को करने के लिए आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब 15 अगस्त 1947 का जब टाइम आता है,
तो उस समय भारतीय संविधान सभा का विभाजन होगा और भारत का विभाजन भी होगा। संविधान सभा का विभाजन भी होगा और भारत का विभाजन भी होगा। 1946 में जो कैबिनेट मिशन बनी थी, उसके द्वारा जो संविधान सभा बनी थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा बनी थी वो अविभाजित भारत के लिए बनी थी। मतलब उस टाइम हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ था। जैसे अब पाकिस्तान अलग हो गया है ना, तो पाकिस्तान पहले क्या था, एक भारत का ही हिस्सा था। लेकिन क्या लगा, इस्लाम वर्ग के लोगों को लगा कि हमें अपने लिए आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें क्या चाहिए, अपना एक संप्रभु राज्य चाहिए, अपना वो जो अपना होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ क्या हो, मुस्लिम हो। तो इस तरह की उनकी सोच थी, इसलिए भारत से अलग हो गया पाकिस्तान। ठीक है। 15 अगस्त 1947 में जो 389 सीटें थी ना, जो 389 सीटें थी उसमें से सिर्फ 299 सीटें अब बची। कितनी? जो 389 सीटें थी उसमें से सिर्फ अब 299 सीटें अब बची। और 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। एक तो संविधान का निर्माण करना। जो संविधान का निर्माण हुआ उसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है। नहीं, संविधान सभा का निर्माण तो होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर देश में शासन का संचालन करना, ये 2 कार्य थे। और देश में शासन का संचालन करने के लिए संसद या विधायिका की तरह कार्य करती थी। और लोकसभा में जो अध्यक्ष थे वे थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अब एक बार से फिर से पूरा एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पूरा रिवीजन हो जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए। तो विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संवैधानिक प्रवक्ता या स्पीकर कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। संवैधानिक सलाहकार कौन बने? बेनेगल नरसिम्हा राव या बी.एन. राव। ठीक है। बी.एन. राव जो हैं आईसीएस ऑफिसर थे। बर्मा का संविधान लिखने में इन्होंने सहायता की। तीसरा, भारत के संविधान का इन्होंने प्रारूप भी बनाया और कश्मीर के ये प्रधानमंत्री भी रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के ये प्रतिनिधि भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग नीदरलैंड में है, वहाँ पर भारत की ओर से प्रथम जज भी थे। 13 दिसंबर 1946 में विधानसभा की जब तीसरी बैठक हुई, तब नेहरू जी ने क्या दिया था? उपदेशीय प्रस्ताव दिया था। और यही उपदेशीय प्रस्ताव आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना होगा। ठीक है। फिर 22 जनवरी 1947 को उपदेशीय प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अब प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे है विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और स्वतंत्रता। फिर उपदेशिका प्रस्ताव क्या है? यह एक भावी संविधान का संक्षेपण है और यह संपूर्ण संविधान का आईना है। जिन्होंने यह भारतीय संविधान बनाया उनकी सोच, अभिलाषाएं, सारे कार्य और कैसा वो अपने भारत को बनाना चाहते थे, ये सब किस में लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है। ठीक है।
हमारे भारत को एक नई ज़िंदगी दी हमारे भारतीय संविधान ने, जो हमें न्याय देगा, स्वतंत्रता देगा, समानता का अधिकार देगा। अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी हमारे संविधान के द्वारा मिलेगी। सभी को समान अवसर मिलेंगे और भारतीय संविधान की वजह से हम सब भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय भी मिलेगा। संविधान के कारण संप्रभु राष्ट्र बनेगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। अब 15 अगस्त 1947 के समय क्या होता है, संविधान सभा का विभाजन और भारत का भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, फिर 1946 में जो कैबिनेट मिशन बनी थी वो क्या थी, कैबिनेट मिशन थी ना संविधान सभा बनाने के लिए, वो अविभाजित भारत के लिए बनी थी कैबिनेट मिशन 1946। फिर 15 अगस्त 1947 में अब 389 सीटें जो थी उसमें से सिर्फ 299 सीटें बची। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा को 2 कार्य दिए गए। एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा देश में शासन का संचालन करना। संविधान के निर्माण में जो अध्यक्षता करते हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के संचालन के लिए संसद या विधायिका कार्य करती है। और लोकसभा में जो अध्यक्ष थे वे थे जी.वी. मावलंकर। तो दोस्तों बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी।